नमस्कार साथियों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज अपन नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक के सब टॉपिक सेकंड सब टॉपिक ब्रेन रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तंत्रिका वलय एवं अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ये बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले ब्रेन रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स क्या होती है। इसके बाद फेसियोला हिप्पैटिका का नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अपन बात करेंगे टीनिया सोलियम के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्रेन रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। वहाँ जब इससे पहले अपन ने बात करी थी जिन जंतुओं की, उनमें शारीरिक संगठन द्विस्तरीय था। अब जो आज अपन बात करेंगे, इन जंतुओं में शारीरिक संगठन क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है। और इन त्रिस्तरीय जो जिनका शारीरिक संगठन होता है, उन प्राणियों का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो द्विस्तरीय प्राणियों की अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है। यही कारण है कि सिलेंट्रेट्रा संघ के जंतुओं से अधिक विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र प्लेटीहेलमिंथस जीवों में पाया जाता है। प्लेटीहेलमिंथस जीवों में ही सर्वप्रथम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिला। और इस टॉपिक में अपन फेसियोला और टीनिया सोलियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें फेसियोला और टीनिया सोलियम में पाए जाने वाले तंत्रिका वलय एवं उससे संबंधित अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं के बारे में अपन आज इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फेसियोला हिप्पैटिका। इसको आप सबको पता है क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म क्या कहते हैं, पर्णकर्मी क्या कहते हैं, पर्णकर्मी या फ्लैटवर्म। ये सिर्फ के लीवर एवं पित्त नलिकाओं में एक पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसका जीवन चक्र दो प्रकोष्ठों में बीतता है, एक भेड़ और दूसरा घोंघे या पायला। फेसियोला का तंत्रिका तंत्र इसके अंतःपरजीवी होने से कम विकसित होता है। ठीक है। इसके अलावा फेसियोले का तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है, ये तो अपन ने बात कर ली। प्लेटीहेलमिंथस वर्ग में यह अधिक विकसित माना गया है। कौन? फेसियोला। फ्लैटवर्म में इसे सरल तथा प्राथमिक प्रकार का ही मानते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं का प्रकार एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके तंत्रिका तंत्र के बारे में। फेसियोला के अग्रभाग में ग्रासिका के चारों ओर एक तंत्रिका वलय पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सेरेब्रल रिंग। क्या कहते हैं? सेरेब्रल रिंग या प्रमस्तिष्क वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क वलय। आपको डायग्राम में भी मैं बताऊंगा। ठीक है। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क वलय, जो इसका मस्तिष्क कहलाता है। इसमें पृष्ठ पार्श्व दिशा में एक जोड़ी सेरेब्रल गैंग्लियन, सेरेब्रल गैंग्लियन
क्या है, पृष्ठ पार्श्व दिशा में, ये तो रिंग है और इसके पृष्ठ पार्श्व दिशा में क्या पाए जाते हैं, सेरेब्रल एक जोड़ी, यानी कि एक इधर और एक इधर, नर्व रिंग और इसके तब सेरेब्रल गैंग्लियन, और इससे से ही जुड़ा हुआ भाग होता है ब्रेन। क्या है, ब्रेन। एवं ग्रासिका के नीचे एक वेंट्रल गैंग्लियन पाया जाता है। एक ग्रासिका के नीचे क्या पाया जाता है, वेंट्रल गैंग्लियन। वलय या रिंग से अग्र दिशा में छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती हैं आगे की तरफ। ये इसको अपन मिटा देते हैं। ये आगे की तरफ जो छोटी छोटी ये तंत्रिकाएं निकलती हैं। रिंग में स्थित प्रत्येक गैंग्लियन से एक एक जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु निकलते हैं जो पीछे की ओर तक फैले रहते हैं। तंत्रिका रज्जु अनुप्रस्थ समयोजियों द्वारा परस्पर जुड़ी हुई होती है। तंत्रिका रज्जु से अनेक छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलकर विभिन्न भागों तक जाती हैं। पार्श्व तंत्रिका रज्जु को अनेक शोधकर्ता अधिक विकसित मानते हैं। तंत्रिकाओं की कुछ शाखाएं जालकों को भी बनाती है। इस प्रकार फ्लैटवर्म के तंत्रिका तंत्र को दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में, जिसके अंदर क्या आता है, सेंट्रल गैंग्लियन सहित प्रमस्तिष्क वलय एवं 3 जोड़ी अनुदैर्ध्य रज्जु जो गैंग्लियन से निकलते। द्वितीय भाग में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। ये ऊपर वाला तो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और द्वितीय भाग में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है जिसमें प्रमस्तिष्क या अपन बात सेंट्रल गैंग्लियन से चूसक, ग्रसनी आदि अंगों को जाने वाली तंत्रिकाएं या अन्य महीन तंत्रिकाएं, ये छोटी छोटी जो निकल रही है ब्रांच, देखो ये छोटी छोटी ब्रांचें हैं जो तंत्रिका रज्जु से निकलकर अंतरंगों को जाती हैं, वो सब इसमें सम्मिलित है। इनमें तंत्रिका तंत्र की व्यवस्था प्रकृति ने लार्वा अवस्था में ही कर दी है। यही कारण है कि जंतु के मेरासीडियम लार्वा में अंग्रेजी के अक्स अक्षर के आकार का मस्तिष्क पाया जाता है। ये नोट करने वाली बात है, मेरासीडियम लार्वा में एक्स आकृति का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं अपन टीनिया सोडियम या टेपवर्म के बारे में। फेसियोला की भांति टीनिया सोडियम जो कि क्या कहलाता है, टेपवर्म या फीताकृमि। ये भी प्लेटीहेलमिन्थीज का ही सदस्य है, किंतु इसका वर्ग कौन सा है, सिस्टोडा या सिस्टोडा। ये मनुष्य की इंटेस्टाइन और सुअर के शरीर में अपना जीवन बिताता है, अर्थात ये भी क्या है, द्विपर्पोषी है, द्विपर्पोषी अंतःप्रजीवी है। टेपवर्म का तंत्रिका तंत्र भी सरल एवं प्राथमिक प्रकार का ही माना जाता है, ठीक है, सरल और प्राथमिक प्रकार का ही माना जाता है। यद्यपि इसे भी दो भागों में अध्ययन करते हैं, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टीनिया के स्कोलेक्स में सेंट्रल गैंग्लियन जो एक जोड़ी होता है आपस में मिलकर सेरेब्रल रिंग का निर्माण करता है। सेंट्रल गैंग्लियन, इसको अपन डायग्राम में देख लेते हैं।
ये सेंट्रल गैंग्लियन, ये वाला भाग, और ये क्या है, ब्रेन। ये जो रिंग है ये क्या है, ब्रेन। ठीक है, ये सेंट्रल गैंग्लियन एक चौड़े अनुप्रस्थ समयोजी द्वारा जुड़ी हुई रहती है। एक अनुप्रस्थ, ये वाला, इसको अपन डायग्राम में बता देते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कनेक्टिविटी, इसको बोलते हैं, जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा सा, ये क्या है, अनुप्रस्थ समयोजी। इसके द्वारा क्या जुड़ा रहता है, सेंट्रल गैंग्लियन इससे जुड़ा हुआ रहता है। इस समयोजी के अलावा सेंट्रल गैंग्लियन एक रिंग समयोजी के द्वारा भी संयुक्त रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन, यह संपूर्ण रचना एक प्रकार का मस्तिष्क सम्मिश्रण बनाती है, ब्रेन कॉम्प्लेक्स। ये पूरा क्या कहलाता है, ब्रेन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नीचे वाला, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, ये वाली, एक मिनट, इसमें इसके डायग्राम को बढ़ा लेते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, इस सम्मिश्रण से ही आगे की ओर चूसकों व रोस्टेलम में तंत्रिकाएं जाती है। इससे ही आगे की तरफ, ये वाला भाग रोस्टेलम है और चूसक है ऊपर वाला भाग, इसी में यहाँ से तंत्रिकाएं जा रही है, और ये रिंग बैठी ऊपर भी। मस्तिष्क सम्मिश्रण से 3 जोड़ी अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु निकलते हैं, जिन्हें क्रमशः एक जोड़ी पार्श्व अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु, एक जोड़ी अधर तंत्रिका रज्जु एवं एक जोड़ी पृष्ठ तंत्रिका रज्जु कहते हैं। इनमें से पार्श्व अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु सबसे अधिक विकसित होता है तथा स्ट्रोबिला की पूरी लंबाई तक फैला हुआ होता है। कौन सा, पार्श्व वाला सबसे ज़्यादा विकसित होता है, और वो क्या है, स्ट्रोबिला की पूरी लंबाई तक फैला होता है। यह अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु प्रत्येक प्रोग्लेटिड आपको पता ही है क्या होता है, में अनुप्रस्थ संयोजी द्वारा संयुक्त रहता है। अनुप्रस्थ संयोजी द्वारा संयुक्त रहता है, ये पूरी अनुप्रस्थ संयोजी है दोनों तरफ। ठीक है, टीनिया में कुछ अतिरिक्त तंत्रिका रज्जु की भी उपस्थिति दर्शाई गई है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये वर्णन जो अपन ने बात करी वो है मोनोजिया टेपवर्म के तंत्र का अध्ययन है। हालांकि टीनिया में तंत्रिका तंत्र का पूर्ण जो डिस्क्रिप्शन है या पूर्ण वर्णन है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। टीनिया में 2 जोड़ी अतिरिक्त अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। इस प्रकार कुल 5 जोड़ी तंत्रिका रज्जु टीनिया शोलियम में उपस्थित होते हैं। 3 ऊपर अपन बात कर चुके हैं और 2 जोड़ी अतिरिक्त अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं, तो कुल टोटल कितने हो गए, 5। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क सम्मिश्रण से निकलने वाली समस्त तंत्रिकाएं समावेशित की गई है। मस्तिष्क सम्मिश्रण से आगे की ओर निकलकर जो तंत्रिकाएं चूसक व रोस्टेलम में जाती है वे मिलकर एक रोस्टेलिय रिंग, ये वाली जो रिंग है ये कहलाती है रोस्टेलिय रिंग, ये बता रखा है आपने। ठीक है, ये वाली, एक से दोबारा से देख लेते हैं।
ये वाली जो स्टेज, वो स्टेज है रिंग, निर्मित करती है। सम्मिश्रण से पश्चिम भाग की ओर जाने वाली 10 अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं तथा इनके संयोजी के अतिरिक्त भी अनेक तंत्रिकाएं अंतरांगों को जाती है। टीनिया संपूर्णतः परजीवी होने के कारण इसमें विशिष्ट ग्राही अंग देह खंडों में उपस्थित नहीं होते, परंतु अग्रभाग जो स्कोलेक्स कहलाता है में मुक्त संवेदी तंत्रिका सीट्स, फ्री नर्व एंडिंग होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं सभी देह खंडों के पेरेनकाइमा वाले भाग में फैली रहती है। यही कारण है कि देह खंड जब मुक्त हो जाता है तो मुक्त देह खंड भी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या कारण है कि देह खंड मुक्त हो जाता है तो भी संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने आज टीनिया सोलियम के और फेसियोला के तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करी। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।